होता है कि 4 हफ्ते के अंदर आपको कोई रिस्पॉन्स मिल सकता है अपने पार्टनर की तरफ से, क्योंकि पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। बहुत साल से आप इंतज़ार कर रहे हो आपके बेरंग ज़िंदगी में, ठीक है, कोई ऐसा कनेक्शन जिसमें कमिटमेंट की कमी हो, क्लैरिटी की कमी हो, तो वो चीज़ आपको मिलने वाली है। 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी कूट के भरी हुई है आपके रिश्ते के बीच में। इस कदर आपके कनेक्शन में कूट के भरी हुई है कि ये इंसान आपको बहुत कम टाइम देता है और थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा टाइम देता है। हालांकि अभी आप दोनों के रिश्ते के बीच में फुल ऑफ सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी में इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये व्यक्ति आपको गलत मानते हैं या आपको फंसाने का काम करते हैं या आपको गुनहगार साबित करते हैं। नहीं, ये व्यक्ति कहते हैं कि शांति से हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाए वही बेहतर है। आपके पार्टनर कहते हैं इनकी फीलिंग्स है कि क्या तुमने कभी भी मुझे समझने की कोशिश की है, क्योंकि जब से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, जब से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए, तब से इस व्यक्ति के अंदर प्यार टूट गया। पत्थर दिल के ये व्यक्ति हो गए, लेकिन पत्थर दिल के हैं नहीं। अनदर मैसेज, अंदर ही अंदर मैं भी परेशान हूँ पर कुछ कर भी नहीं सकता, मेरी मजबूरी को समझो। एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग विद कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस, मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग है, क्या नेक्स्ट एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिए, 1111 ज़रूर लिखिए और अपने पार्टनर का नाम लीजिए। हम चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी में क्या करेंट एनर्जीज है, यानी कि एनर्जीज क्या है। थर्ड पार्टी जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में है, उसमें आपके पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या हो सकती है, क्या है, कैसा वो चल रहे हैं अपनी भावनाओं को लेकर, आपको लेकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। तो जल्दी से आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, चाहे मेल है या फीमेल, और हम लोग चेक करेंगे आपके पार्टनर की क्या करेंट एनर्जीज है आपके लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड है कंप्लेक्शन। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद अब इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है इन द सेंस कि शायद आपकी ज़रूरत नहीं है इनको अपनी लाइफ में। ओके, ये कहीं ना कहीं क्लैरिटी ना मांगना चाहते हैं, ना देना चाहते हैं और ना ही कुछ आगे करना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, हमारा रिश्ता यहीं तक था, हमारा कनेक्शन यहीं तक था, अब हमें कोई भी कनेक्शन आगे नहीं बढ़ाना है, हमें कोई भी रिश्ता आगे तक लेकर नहीं जाना है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और ये इंसान ना, मुझे देखो, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है। आपके पार्टनर आपको गलत साबित करके इस रिश्ते से बेदखल नहीं कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में एक लॉन्ग टर्म सेपरेशन रहा है, लॉन्ग टर्म सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है और ये इंसान आपको अच्छा मानता है, ये इंसान आपको परफेक्ट मानता है। तो आपके मन में सवाल है कि जब ये इंसान मुझे इतना ही अच्छा मानता है तो मुझसे दूर क्यों रहना चाहता है, मुझसे दूर क्यों है, हमारे रिश्ते में सेपरेशन क्यों है। देखो, ये इंसान कहता है कि अगर हमारा रिश्ता हैप्पीली एंडिंग हुआ है तो उसे हैप्पीली एंडिंग ही रहने दो, क्योंकि ये इंसान शायद अपनी लाइफ में खुश होने की कोशिश कर रहा है। शायद ये व्यक्ति अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, ये व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है और ये व्यक्ति अपने जीवन में खुश होने की कोशिश कर रहा है। ये आपको गलत नहीं समझ रहा। ये व्यक्ति आपको पहले भी अच्छा मानता था, आज भी अच्छा मानता है और हमेशा शायद ये व्यक्ति आपको अच्छा मानेंगे और आपको काफ़ी ग्राउंडेड समझते हैं, स्टेबल समझते हैं, काफ़ी परफेक्ट समझते हैं। ये व्यक्ति आपको समझते हैं कि शायद आप इनके लायक तो हो, लेकिन यही व्यक्ति आपके लायक नहीं है, यही नेगेटिव है। ओके, तो ये आपके सामने भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपको बोल रहे हैं कि तुम मेरी लाइफ से चली जाओ। जेंडरलेस रीडिंग है गाइस। तो एक कंप्लेक्शन का कार्ड है। शायद ये आपके ज़िंदगी को सेव कर रहे हो, शायद ये आपको सिक्योर कर रहे हो। ठीक है, यहाँ टेंशन आपको खुद की नहीं है, आपको टेंशन इस व्यक्ति की है। और ये व्यक्ति का बिहेवियर कुछ महीनों से इतना चेंज है, कुछ सालों से इतना चेंज है कि आप अपने लाइफ में बहुत डिस्टर्ब है और ये डिस्टर्बेंस आपको जीने नहीं दे रही है। तो ये व्यक्ति कहता है कि मैं तुम पे कोई आरोप नहीं लगाऊंगी, कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, बस यही एक मेरा बात मानो कि हमारा रिश्ता ख़त्म करो।
तो पता नहीं क्यों ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट है कि नहीं प्लीज़ मुझे बताएं। एनर्जी आपके पार्टनर की ऐसी मुझे दिख रही है सिंजो फॉर्म में। किसी दो लोगों में आपके पार्टनर कंफ्यूज है, आपको चूज़ करें उनको चूज़ करें, आपकी बात माने उनकी बात माने। अब ये उनकी कौन है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी आती है। थर्ड पार्टी ने गेम को पलट दिया है। थर्ड पार्टी के चलते ही आप दोनों के रिश्ते के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं। और सिंजो फामिया का कार्ड है जहाँ पर कंफ्यूज्ड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, मुझे कंफ्यूजन का शिकार बन रहे हैं। आपके पार्टनर कोई दो लोगों में कंफ्यूज है, आपको आप में कंफ्यूज है और थर्ड पार्टी में भी कंफ्यूज है। आप में कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि आप कोई गलत व्यक्ति नहीं हो, आपके साथ भी लाइफ सेट है, थर्ड पार्टी के साथ भी लाइफ सेट है। तो ये व्यक्ति सोचते हैं कि आखिर मैं ऐसे मतलब रास्ते पर भटक चुका हूँ, ऐसे रास्ते पर खड़ा हूँ या खड़ी हूँ कि मैं किसी को चूज़ नहीं कर पा रहा। और यहीं पर आपके पार्टनर डिसीजन लेते हैं कि सबको छोड़ देना चाहिए। बीच रास्ते में ही आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है। सिंजो फामिया का कार्ड है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बताती है, यानी इनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। ये इनकी आंखों पर इस कदर पट्टी बंध गई है और किसी फीमेल की वजह से बंधी है। ये किसी फीमेल की वजह से ही आपको देख नहीं पा रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि फीमेल जो भी फीमेल है वो इनको धमका रही है, बहका रही है, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसा है कि उनकी नज़र इनके ऊपर है, वो 24 घंटे वो थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं। तो ये भी एक सीन मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपके पार्टनर फंस चुके हैं और शायद ये भूलने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति आपसे दूर नहीं हो पा रहे क्योंकि ये सिंजो फामिया की एनर्जी में है। यानी अभी भी ये व्यक्ति कंफ्यूज है कि आपको चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ मुझे बहुत दिख रहा है। 2 नंबर, 8 नंबर। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पार्टनर की ज़ोडिएक साइन हो सकती है। ओके, यहाँ पर अर्थ साइन का कार्ड है, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि आपके पार्टनर का हो सकता है या आपका हो सकता है। बियॉन्ड इंसोलेशन अगेन, तो अगेन शायद इससे पहले भी मैंने रीडिंग की है या कुछ देर पहले मैं रीडिंग कर रही थी तो बियॉन्ड इंसोलेशन का ही कार्ड आया था। तो बियॉन्ड इंसोलेशन का कार्ड है। तो थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं खुद को समझाने में, या फिर मैं कहूँ कि ये व्यक्ति खुद को ढूंढ रहा है। ये व्यक्ति खुद को ढूंढ नहीं पाया है गाइज। ओके, ये व्यक्ति खुद को ढूंढ नहीं पाए हैं, पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा दिखता है कि ये व्यक्ति खुद को ढूंढ रहे हैं, खुद को समझा रहे हैं, अपने अंदर बहुत सारी कहीं ना कहीं बातें लेकर चल रहे हैं। ये व्यक्ति अपने अंदर उलझन, ठीक है, इल्यूजन लेकर चल रहे हैं। ये व्यक्ति बहुत बड़ा कहीं ना कहीं मिस्ट्री बने हुए हैं। ये व्यक्ति बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, क्लैरिटी भी ला सकता है, लेकिन ये व्यक्ति पहले खुद को समझाने में कि आखिर इनको क्या चाहिए अपने लाइफ में। तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट किए हुए और खुद से इनको बहुत ज़्यादा शिकायत है। इनको खुद से बहुत शिकायत है। इनको आपसे भी शिकायत नहीं है, बल्कि इनको खुद से शिकायत है। इनको थर्ड पार्टी से भी शिकायत नहीं है, इनको खुद से शिकायत है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पोस्टपोनमेंट थर्ड पार्टी के चलते और साथ ही साथ खुद के एक्शन की वजह से, खुद की वजह से आपके रिश्ते को रोक कर रख दिया। पोस्टपोनमेंट 4 साल से या उससे भी ज़्यादा हो रहा है कि आपका कनेक्शन स्थिर हो गया है, रुक गया है, जिसमें कोई गतिविधि नहीं है, जिसमें कोई भी ऐसा मतलब ब्लैंक हो गया है, जिसमें कोई भी रंग नहीं, बेरंग बन चुका है वो रिश्ता। तो ये इंसान आपको देखते हैं कि इस व्यक्ति के बिना आप कैसे हो गए हो। ये व्यक्ति आपको लेकर बुरा फील करता है, लेकिन साथ ही साथ ये व्यक्ति ये भी कहता है कि मैं तुम्हें गलत नहीं मानता, मैं तुम्हें गलत नहीं मानती, मैं तुम्हें फंसाने का काम नहीं करूँगी, मैं तुम्हें फंसाऊँगा नहीं। जेंडरलेस है गाइस, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। 4 नंबर का कार्ड है। ये कनेक्शन में ये व्यक्ति ने कोई भी एक्शन नहीं लिया काफ़ी लंबे समय से। आपके एफर्ट इतने सारे हैं इस कनेक्शन में कि ये व्यक्ति पागल हो गया है। ये व्यक्ति का दिमाग काम नहीं कर रहा आपके एक्शन की वजह से, क्योंकि आपने निस्वार्थ इस कनेक्शन में देने का काम किया। इतना आपने इस कनेक्शन में दिया है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन वही जो एफर्ट आपने इस कनेक्शन में दिया है ना, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा आने वाले टाइम में। यहाँ पर मुझे ऐसा फील होता है कि 4 हफ्ते के अंदर आपको कोई रिस्पांस मिल सकता है अपने पार्टनर की तरफ से, क्योंकि पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। बहुत साल से आप इंतज़ार कर रहे हो आपके बेरंग ज़िंदगी में, ठीक है, कोई ऐसा कनेक्शन जिसमें कमिटमेंट की कमी हो, क्लैरिटी की कमी हो, तो वो चीज़ आपको मिलने वाली है। रिकन्सिलिएशन दिख रहा है, कन्फ्यूज़न दूर होगा
और ये व्यक्ति आपको अच्छा मानता है, ओके, पॉजिटिव मानता है। थर्ड पार्टी जो है ना, थर्ड पार्टी के साथ भी आपके पार्टनर खुश नहीं है। थर्ड पार्टी कोई फीमेल है, थर्ड पार्टी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो हो सकता है कि इस व्यक्ति की थर्ड पार्टी के साथ शादी हुई है, या थर्ड पार्टी कोई फीमेल पर्सन है जो इनके लाइफ में दखल अंदाजी करने का काम कर रही है। तो ये चीज़ भी मुझे दिख रहा है। अंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर की हिडन एनर्जीज़ है कि आप इनके लिपसिंग को समझो, इनके साइलेंस को समझो, आप इनको समझो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये आपको समझते हैं, अपने रिश्ते को समझते हैं। आप दोनों में बहुत गहराई है, आप दोनों के रिश्ते में बहुत गहराई है, ओके। 2 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिश्ते में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड आपके जो भी पार्टनर है ना गाइज, वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोचते हैं, ठीक है। 24 घंटा सोचते हैं आपके पार्टनर, भूलते नहीं हैं। ज़्यादातर आपके पार्टनर अकेला टाइम एक्सपेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप इनको कॉल या मैसेज करोगे तो ये व्यक्ति आपको ऐसा दिखाएगा जैसे इंटरेस्ट नहीं है आप में, नो इंटरेस्ट पर्सन दिखाएंगे। लेकिन ये व्यक्ति आपको बहुत पसंद करते हैं, इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मानते बहुत ज़्यादा हैं। ये व्यक्ति हमेशा आपको यही कहेंगे कि मैं कन्फ्यूज़ हूँ, अपने रिश्ते को समझ नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, या कुछ भी आपको खुद से दूर ले जाने का या जाने का बात कहेंगे। लेकिन ये व्यक्ति आपको पसंद करते हैं, क्लैरिटी भी देंगे, लेकिन बहुत बातें अभी छुपा रहे हैं क्योंकि ये खुद को ढूंढ रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। रीडिंग को क्लेम करें। चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी कौन है और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। वीडियो को जल्दी से क्लेम करिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी कौन है और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। अगर आप थर्ड पार्टी को जानते हैं देन थर्ड पार्टी का नाम लीजिए, नहीं जानते हो तो मैं बताऊंगी थर्ड पार्टी कौन है, ओके। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या कुछ चल रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल। थर्ड पार्टी फैमिली है, फैमिली के सदस्य हैं। थर्ड पार्टी इनका कोई क्लोज वन है, बहुत क्लोज वन, जो इनके दिल के करीब है, और एक दिल के करीब आप भी हो। आपको भी अपनाने में इन्होंने बहुत फैसला लिया, आपके लिए भी इस व्यक्ति ने काफ़ी फैसले लिए हैं, और थर्ड पार्टी फैमिली के लिए भी ये व्यक्ति ने काफ़ी फैसला लिया है। थर्ड पार्टी फैमिली के सदस्य हो सकते हैं, उनके कोई डिसीजंस ये व्यक्ति ने नज़रअंदाज नहीं किया, उनके डिसीजंस इस व्यक्ति ने माना है, ठीक है। और इस फैमिली में हो सकता है कोई एक सदस्य बीमार हो जिसके चलते और भी ज़्यादा डिसीज़न आपके पार्टनर को लेना पड़ा। इस फैमिली में कोई एक इंजीनियर हो सकता है या सर्विस मतलब कि सर्विस जॉब करता हो, सरकारी नौकरी होगी उनकी, मतलब ऊंचे पद में। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के इतना क्लोज है कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, अपने जीवन में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, और ये व्यक्ति अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करते दिख रहा है। यानी आप दोनों के रिश्ते के बीच में सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ रहा है, जबकि एक्शन के थ्रू कनेक्शन को एक किया जा सकता था। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी चल रही है। 3 ऑफ पेंटिकल अगेन अर्थ सन की कार्ड्स हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की हो सकती है। यहाँ थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की बात मानते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको कोई डायरेक्शन भी दिया जा रहा है जिसके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर एक्शन ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, दूर जगह जा रहे हैं, या किसी से मिल रहे हैं, या किसी से शादी इन्होंने किया है, तो आगे का प्लानिंग ये करने वाले हैं, ठीक है। और जो भी थर्ड पार्टी में जो इनको गाइड कर रहा है या डिसीजन दे रहा है कि ऐसे करो वैसे करो, तो वो काफ़ी नेगेटिव पर्सन हो सकता है। इनकी मौसी हो सकती है, बुआ हो सकती है, इनके मदर सिस्टर हो सकते हैं। तो कोई 2 फीमेल है जो इनको गाइड करता है, जिसमें ये व्यक्ति बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर मैं क्या क्या संभालूं, क्या क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी थर्ड पार्टी है इनके क्लोज है, तो ये एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनको हो रहा है कि कैसे सब कुछ संभालना चाहिए। स्ट्रेंथ का कार्ड है। थर्ड पार्टी इनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, इनके ऊपर ब्लैक मैजिक तो नहीं, लेकिन इनको इस कदर कंट्रोल करती है कि ये व्यक्ति आपको पूरी तरीके से भूल भी सकता हो, या थर्ड पार्टी को नहीं पता कि इनके जीवन में कोई शख्स है
लेकिन थर्ड पार्टी को इतना ज़रूर लगता है कि ये इतनी जल्दी हमारी बात नहीं मानेगा या मानेगी, जिसके कारण थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को फुल्ली कंट्रोल करने का काम करते हैं। और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ पढ़कर खिलाना या कुछ ऐसा करना जिससे कि आपके पार्टनर उनके वश में रहें, उनकी बातें माने और इस कदर माने कि अंधा हो जाए, अपने रिश्ते ना दिखें, अपने कनेक्शन ना दिखें। तो ऐसा भी मुझे लग रहा है। आपके मुंह पर आपके पर्सन ने कुछ ऐसी बातें बोली जिससे आपका दिल दहल गया, आपके मतलब पैर कांपने लगे, हाथ कांपने लगे, मतलब आपको ऐसा लगा कि ये व्यक्ति के लिए आपने कितना कुछ किया, लेकिन ये व्यक्ति थर्ड पार्टी के लिए इतना सोचता है, ये व्यक्ति थर्ड पार्टी से आकर्षित है। सिंह राशि के थर्ड पार्टी हो सकते हैं, ये सिंह राशि आपके पार्टनर का हो सकता है। 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर कहते हैं कि मेरे स्ट्रगल टाइम में थर्ड पार्टी ने इनका बहुत सपोर्ट किया, इनकी फैमिली का सपोर्ट किया, या इनकी फैमिली ही थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर का सपोर्ट किया। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनका सपोर्ट हमेशा से रहा है और उनकी बात में टाल नहीं सकती या टाल नहीं सकता, आपके पार्टनर ऐसा कह रहे हैं। अगेन 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी कूट के भरी हुई है आपके रिश्ते के बीच में। इस कदर आपके कनेक्शन में कूट के भरी हुई है कि ये इंसान आपको बहुत कम टाइम देता है और थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा टाइम देता है। हालांकि अभी आप दोनों के रिश्ते के बीच में फुल ऑफ सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी में एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये व्यक्ति आपको बताना भी चाहते हैं, बोलना भी चाहते हैं, और पहले भी बोला है कि प्लीज़ तुम अपने लाइफ पर ध्यान दो, यहाँ कुछ भी नहीं रखा है, यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, और मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ। लेकिन आपको ना कमिटमेंट मिला है, ना क्लैरिटी मिला है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी की ऐसी बात मानी है जिसमें कुछ महीने में सेलिब्रेशन हो सकता है, या इनकी मंगनी हो सकती है, एंगेजमेंट वगैरह, रोका वगैरह इनका हो सकता है, या कुछ तो मुझे दिख रहा है जो सेलिब्रेशन आपके पार्टनर के लाइफ में होने वाला है। जजमेंट का कार्ड है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में मुझे ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ वेल एंड गुड चल रहा है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बात में है और थर्ड पार्टी की बात मानकर ही आगे बढ़ेंगे। आपके जीवन में पोस्टपोनमेंट आना, आपके जीवन सडनली रुक जाना इस रिश्ते से सडनली आपको धोखा मिलना और आपके पार्टनर का छोड़कर सडनली आपकी लाइफ से चल जाना, थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा रोल प्ले था। थर्ड पार्टी मतलब ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी पर्सनली आपको जानती हो। अगर आप लोग मैरिड हैं सेम पर्सन के साथ तभी थर्ड पार्टी आपको जानती है, अदर तो थर्ड पार्टी आपको जानती नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने ही अपने वश में किया है, इसलिए अपने वश में किया है क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपनी मर्जी से मतलब पहले चीज़ें किया करते थे, पार्टी वगैरह करना, घूमना, मतलब कि थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ तो अपना करता है तो इतना भी मेरा बात नहीं मानेगी क्या, नहीं मानेगा क्या। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को फुल ऑफ छूट दिया कहीं भी जाने का, कहीं भी रहने का, किसी से भी मिलने का, कहीं भी ट्रैवल करने का, लेकिन आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा वश में भी किया है। किंग ऑफ पेंटिकल, किसी प्रकार का लालच आपके पार्टनर को दिया गया है या इनका करियर सेट किया गया है, ये भी दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का जो भी रिश्ता है वो बहुत क्लोज है, फैमिली है थर्ड पार्टी इनकी, और इनका दिल नहीं तोड़ेंगे जबकि ये व्यक्ति आपका दिल तोड़ देंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये व्यक्ति आपको गलत मानते हैं या आपको फंसाने का काम करते हैं या आपको गुनहगार साबित करते हैं, नहीं। ये व्यक्ति कहते हैं कि शांति से हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाए वही बेहतर है, बिना कोई तामझाम के, और इस व्यक्ति ने वही किया, ठीक है। लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिली है तो आपका मुझे क्वेश्चन सुनाई दे रहा है कि क्या इनको कर्मा मिलेगा, बैकफायर होगा, जो भी चीज़ इन्होंने मेरे पे आप पे किया है क्या इनको वैसा ही मिलेगा, तो वो भी हम लोग चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले रीडिंग को क्लेम करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की शादी हो चुकी है या शादी होने वाली है, और अगर शादी हो चुकी है तो ये अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ कहीं घूमने जाने वाले हैं या फुल ऑफ एंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटो पोस्ट कर रहे हैं, खुश रहने को दिखा रहे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स है। थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग है, जो भी आपके पार्टनर हैं। थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग है,
थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग है? किंग ऑफ कप्स। प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करते हैं। ये व्यक्ति कह रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस व्यक्ति का देखो हार्ट ऑफ कप, यानी कि ये व्यक्ति के दिल में आपके लिए जगह है, लेकिन वही बात है कि ये व्यक्ति कभी भी सामने से बोलने में कतराएगा। ऐसा बना रहेगा जैसे कि इनके अंदर ममता नहीं है, इनके अंदर प्यार नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति के अंदर जेलेसी भी है। आप किसी और के पास जाओ, इस व्यक्ति को तुरंत जेलेसी होगी। ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते हैं, अपने फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन ये व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होने के बावजूद भी ये व्यक्ति किसी चीज़ में फंसे हुए हैं। देखो यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। कोई चीज़ें इनको बांध के रखी हुई है, वही सारे चीज़ें, वही सारी प्रॉब्लम्स, किसी के डिसीजंस, किसी को इन्होंने वचन दे दिया है, किसी का कहना मान लिया है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको अपना प्यार बताने से पहले ही कुर्बानी दे दिए अपने प्यार का। आपको बताने से पहले ही कुर्बानी दे दी अपने प्यार का। आपके पार्टनर ने आपको कहा होगा कि मैं ऐसे ऐसे हालातों में फंसा हूँ, इनको स्टक करके रखा गया है, या फिर रूम में बंद करके रखा गया है, या इन पे बहुत सारा बोझ डाल दिया गया है, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, लेकिन इनकी ये जो रो रहे हैं, ये जो अकेला है, वो तो कोई नहीं देख रहा, ठीक है। लोगों की बात मान रहे हैं, वो सब कोई देख रहा है, तो वो चीज़ कोई नहीं देख रहा। देखो ये आपको क्लैरिटी देने से पहले ही, कमिटमेंट देने से पहले ही ये व्यक्ति बहुत नेगेटिव हो गया। जो ये व्यक्ति आपको देने आने वाला था, जो हक आपको अपना देने वाला था ना, ये व्यक्ति नहीं दे पाया। 8 हफ्ते पहले ये व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिससे आप दोनों का रिश्ता टूटा, या पिछले साल अगस्त से या पिछले 1 साल से आप दोनों इस कनेक्शन में परेशान हो, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आपके कनेक्शन में देखो क्या हो रहा है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में देख पा रही हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। और ये व्यक्ति आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति अपने प्यार की कुर्बानी देते हुए नजर आ रहे हैं। देखो लास्ट टाइम आप दोनों के बीच में बहस भी हुआ, और ये कहते हैं कि तुम मुझे समझते ही नहीं हो, मुझे समझती नहीं हो, चाहे मेल या फीमेल, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। देखो आपके पार्टनर कहते हैं, इनकी फीलिंग्स है कि क्या तुमने कभी भी मुझे समझने की कोशिश की है। ये व्यक्ति मतलब एक तो परेशान है थर्ड पार्टी में, ऊपर से आप दोनों के बीच में बहस भी हुआ था थर्ड पार्टी फैमिली को लेकर। इस व्यक्ति ने अपना तर्क सही करने का कोशिश किया, तो आपने अपना तर्क सही करने का कोशिश किया, और आप दोनों के बीच में ईगो आ गया। तो लास्ट टाइम काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुई, या मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के कनेक्शन के बीच में होते रहती है, और इस व्यक्ति को यही लगता है कि तुम मेरे काबिल ही नहीं हो, इससे अच्छा कि तुम अपने लाइफ में ही रहो, अच्छा से खुश रहो, या मैं तुम्हारे काबिल नहीं हो तो तुम अपने लाइफ में खुशी रहो तो ज़्यादा बेहतर है, जब तुम्हें मुझे समझना ही नहीं है। 7 नंबर का कार्ड है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ना चाहते हुए भी ये कनेक्शन टॉक्सिक बन रहा है, ये कनेक्शन में कुछ रखा नहीं है, तो क्यों ना अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को हल किया जाए। एम्पेरियर का कार्ड है, और ना देखो क्या हो गया, पहले तो इनके अंदर प्यार भी था आपके लिए, दिखाते भी थे कि बहुत प्यार है, बहुत चीज़ें हैं, बहुत प्लानिंग है, बहुत सपने हैं, बहुत डिज़ायर्स हैं, लेकिन जब से लड़ाई हुई, जब से ब्लॉकेज आया, तब से आपके पार्टनर आपके तरफ देखते नहीं है। इतना लॉजिकल बन गए हैं कि आप तंग आ गए हो इस लॉजिकल से। आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति इतना घमंडी कैसे हो सकता है, जबकि ये व्यक्ति दिल पे पत्थर रख दिया है, प्यार पे कुर्बानी करके अपने फीलिंग्स को मारने का कोशिश किया है। ये व्यक्ति के अंदर अब प्यार बचा ही नहीं है, व्यक्ति के अंदर सिर्फ जिम्मेदारी बची है, स्ट्रगल करना बचा है, फैसला लेना बचा है, लेकिन प्यार बचा ही नहीं है, ठीक है। ये व्यक्ति थर्ड पार्टी को भी उतना प्यार नहीं दे पाएगा जितना ये व्यक्ति आपसे करते थे या आपको देते थे, क्योंकि जब से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, जब से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए, तब से इस व्यक्ति के अंदर प्यार टूट गया। पत्थर दिल के ये व्यक्ति हो गए, लेकिन पत्थर दिल के हैं नहीं, अभी भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा नमी है, बहुत ज़्यादा मासूमियत है, बहुत ज़्यादा मोह माया है, नारियल की तरह है, बाहर से सख्त अंदर से नम। तो वैसे ये व्यक्ति हैं अभी भी, और इस व्यक्ति की फीलिंग्स भी हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, लेकिन सामने से बोलेंगे नहीं ये व्यक्ति। क्यों नहीं बोलेंगे? यही सब चीज़ की वजह से नहीं बोलेंगे
और 5 ऑफ कप्स, आपने इन पे आरोप लगाया है कि ये व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है और ये व्यक्ति उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं। इस व्यक्ति को बहुत बुरा लगता है। आपने कुछ कुछ ऐसे शब्द का यूज़ किया है, ऐसे ऐसे शब्द आपने इनको बोले हैं जिससे आपके पार्टनर को बहुत हर्ट हुआ है कि इस व्यक्ति ने जो चीज़ नहीं किया वो चीज़ इनको भुगतना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। ठीक है, एक टाइम पर ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति आपसे प्यार करते थे और अभी भी है, लेकिन वो 100% वाला प्यार नहीं है। इस व्यक्ति को बहुत बुरा लगा है आपकी बहुत सारी बातों से और आपको भी इस व्यक्ति की बहुत सारी बातों से बुरा लगा है, लेकिन इस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा इस बात से बुरा लगा है कि कठिनाई में आपने इनको समझने की कोशिश नहीं की, आपने इन पे आरोप लगाया, जुल्म थोपे, तो बहुत चीज़ ऐसा किया। आप लोग में डाइवोर्स से रिलेटेड भी बात आया होगा और ये व्यक्ति के साथ सेपरेशन, देखो ये व्यक्ति चीज़ें ठीक कर सकते थे लेकिन सडनली कुछ और ऐसा हो गया जहाँ पर ये व्यक्ति एकदम से उस चीज़ को छोड़कर, अपने रिश्ते को छोड़कर आगे निकल गए। तो आपके मन में सवाल है कि क्या ये व्यक्ति को कर्मा मिलेगा? तो ये व्यक्ति खुद ही अपने लाचारों में आगे बढ़ रहा है। देखो किसी को, देखो यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, टावर, आपके पर्सन की करेंट फीलिंग। पता नहीं क्यों आपके पर्सन आपको गलत समझते हैं, ये व्यक्ति आपको बहुत गलत समझ रहे हैं। ये व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपने इनको धोखा दिया है, आपकी ही असलियत इनके सामने आई है जिसकी वजह से ये व्यक्ति का प्यार मर गया है, ये व्यक्ति का दिल टूट गया है और आपकी वजह से ही इनके पूरे अरमान पर पानी फेरा है। ये व्यक्ति आपकी वजह से ही सारे फैसलों में हामी भरते चले गए। तो ये व्यक्ति को आपसे बहुत ज़्यादा शिकायत है। हो सकता है कि आपकी तरफ से कुछ ऐसा एक्शन रहा है जिसमें ये व्यक्ति ने आप पे विश्वास करने की जगह आपको धोखेबाज साबित किया है। किसी एक को शक है एक दूसरे पर, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है, आपने खुद के तर्क को बहुत समझाने की कोशिश की, वहीं पर ईगो आया। आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि ये मुझ पे ही आरोप लगा रही है, ये मुझ पे ही आरोप लगा रहा है, जबकि सच कुछ और है। यानी सच छिप चुका है और चीज़ें क्लियर नहीं हुई है। एक क्लियर कम्युनिकेशन आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज़रूरी है। तो क्या बैकफायर होगा? तो चांसेस कम है कि अभी बैकफायर होगा। वैसा कोई भी कार्ड नहीं है यहाँ पर जिसमें आपके पार्टनर के ऊपर बैकफायर हो, क्योंकि आप दोनों के कनेक्शन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने ही इनसे कुछ चीज़ें छुपाई थी जिसका बाहर आना ज़रूरी था, या आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं पकड़ा उस चीज़ को। आने वाले टाइम में आपके पार्टनर की बॉटम द डेक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर आपको चीटर बोलने वाले हैं या चीटर समझने वाले हैं। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैंने ही तुम्हें पकड़ा है, उससे बात करते, उसके साथ जाते, ऐसा करते वैसा करते, या तुमने मुझे धोखा दिया है। ठीक है, तो ये व्यक्ति का डिसीजन था कि रिश्ते को हैप्पीली ख़त्म कर देना चाहिए और इस व्यक्ति ने किसी और के साथ हामी भर दी, लेकिन तब तक बहुत देरी हो गई थी। और देखो यहाँ पर एक और कार्ड आया है, द मून का है। ये कार्ड खुद निकल कर आया है, यानी किसी फीमेल की वजह से भी आप दोनों के कनेक्शन में ब्लॉकेज हुआ है। ये एनर्जी आ रही है कि किसी फीमेल की वजह से भी कनेक्शन में ब्लॉकेज हुआ है। और 6 ऑफ वैंड्स, यानी कि किसी की इंगेजमेंट फिक्स हो गई थी, किसी की शादी फिक्स हो गई थी और किसी ने हामी भरी उस शादी के लिए, इंगेजमेंट के लिए, जिसपे बहुत लड़ाई हुआ, बहुत फैसले हुए, बहुत ही ज़्यादा ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए और कहीं ना कहीं उसी के टॉपिक पे, यानी कि इस फीमेल की वजह से ही चीज़ें गड़बड़ हुई। लेकिन आप दोनों में भी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारे थे, लेकिन थर्ड पार्टी ही आप दोनों के कनेक्शन का रोल है। किसी ने पहले ही शादी के लिए हामी भर दी थी, किसी का शादी का बात, या तो आपका या तो आपके पार्टनर का। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर का शादी का बात पहले चला है, जिसमें आपके पार्टनर ने एक्शन डिसीजंस लिए हैं। आप सेकंड नंबर पे हो जहां पर इस व्यक्ति को ऐसा डाउट होता है कि आपने भी धोखा दिया है, लेकिन गलती दोनों की है। ठीक है, मैं किसी एक के पक्ष में नहीं बोलूँगी, गलती दोनों की है। राशि की बात करूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, धनु राशि, सिंह राशि, मेष राशि और कुंभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि। दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर प्यार है, लेकिन बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। ओके, प्लीज़ मुझे बताना कितने लोगों से रीडिंग एक्यूरेट हो रहा है। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या नेक्स्ट एक्शन आप लोग एक्सपेक्ट करोगे? सबसे पहला कार्ड है स्टार। जितने भी कनेक्शन में एफर्ट दिए गए हैं उसका रिजल्ट तो मिलेगा, क्योंकि दोनों के एफर्ट नेगेटिव नहीं है, ना आपके एफर्ट नेगेटिव है ना आपके पार्टनर के एफर्ट नेगेटिव है। स्टार का कार्ड है, यानी क्लैरिटी तो बट एनी हाउ मिलेगी। कब मिलेगी? फूल का कार्ड है। लेट गो कर दीजिए,
कनेक्शन में क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि कहीं ना कहीं निस्वार्थ एक्शन लेना होगा। एम्प्रेस, क्लैरिटी मिलेगी 3 महीने के अंदर, लेकिन लेट गो कर दो, निस्वार्थ 3 महीने पे डिपेंड मत रहो। टावर का एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं सच्चाई जो सामने आया है उसमें क्लैरिटी यानी जस्टिस मिलेगा, यानी कि जो सच आप दोनों के कनेक्शन में छुपा था, जो जस्टिसफाइड नहीं था, उसमें जस्टिस क्लैरिटी मिलेगी। आपके कनेक्शन सही मोड़ पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले टाइम में, 3 महीने बाद या 3 महीने के अंदर। लेकिन कनेक्शन को लेट इट भी करिए, ज़्यादा प्रूफ करने की कोशिश मत कीजिए, वरना चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ सकती हैं आप लोग के कनेक्शन के बीच में। नाउ वी विल चेक हैंडमेड रिटन मैसेज के साथ आपके पार्टनर क्या फील करते हैं आपको लेकर, क्या इनकी मैसेज है आपको लेकर। गाइज, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, लेकिन बहुत शिकायतें हैं, बहुत बातें हैं जो मिलकर ही क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पार्टी के साथ भी उतना प्यार अटैचमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी का बिया कह सकते हैं, बिया कब का बोया गया था, उसी के कारण, एक तिनकी के कारण इतना सारा आग लग गया। लेकिन आप दोनों के बीच में भी बहुत सारी बातें थी। थर्ड पार्टी भी रोल प्ले बहुत भयंकर की, लेकिन वो सडनली चीज़ें हुई, लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत चीज़ें ऐसी हुई जो ट्रस्ट इशू को हिला दिया, ट्रस्ट को हिला दिया और इशू क्रिएट हो गया। अब क्यों इतना सोचती हो, अरे बाबा सब सही हो जाएगा और तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं समझता, आपके पार्टनर ऐसा कह रहे हैं भाई। अभी अगला मैसेज है, हाँ बेशक तुम्हें जैसा लगता होगा कि मैं तुमसे बात नहीं करता, पर हालातों को समझो, आपके पार्टनर कह रहे हैं। अनदर मैसेज, अंदर ही अंदर मैं भी परेशान हूँ पर कुछ कर भी नहीं सकता, मेरी मजबूरी को समझो। आपके पार्टनर का ये लव मैसेज है। चलिए और मैसेजेस को देख लेते हैं, क्या है आपके पार्टनर का मैसेज। एक मैसेज यहाँ है, अब तुम जानो कि मेरी गलती कहाँ थी, तुम्हारी गलती कहाँ थी, मुझे अकेला ही रहना है बस। तो ये आपके पार्टनर कह रहे हैं। एक मैसेज है, टेक टाइम टू ब्रेथ आउट। ओके, तो कहीं ना कहीं कृष्ण जी का ये मैसेज है, टेक टाइम टू ब्रेथ आउट। प्लीज़ आप लोग मेडिटेशन करिए, प्लीज़ सारे सवालों के जवाब आप लोग को मिलेंगे। सो या दिस इज़ योर रीडिंग एंड आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई। अगर हुई है तो प्लीज़ मुझे बताएं। मिलती हूँ अनदर वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।